तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है अब अपने न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे, यानी चैप्टर नंबर 14। तो हम जानते हैं चैप्टर नंबर 14 है हमारा सिमेट्री, है ना। क्या नाम है? सिमेट्री। अब हम यहां पर ना इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि फिगर को कैसे डिफाइन करते हैं, कि वो फिगर एक सिमेट्री होगा या फिर उसके पार्ट्स जो होंगे वो दिखने में एक जैसे होंगे। तो यहां पर ना हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि किस फिगर को हम लोग सिमेट्री कह सकते हैं, सिमेट्री के कितने पार्ट्स होते हैं और किस फिगर को कितने पार्टों में डिवाइड या उसे कट किया जा सकता है। तो उससे पहले तो फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री होती क्या है, क्योंकि ये एक वर्ड जो है हमारे लिए एकदम नया है। तो अगर हम कहें सिमेट्री को नॉर्मली लैंग्वेज में, तो ऐसा शेप जो एक या एक से ज्यादा पार्टों में डिवाइड होने के बावजूद भी वो दिखने में एकदम एक जैसा हो। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिमेट्री का डेफिनेशन होता है इफ टू और मोर parts of a figure are identical after folding or flipping, then it is said to be symmetry। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, दो और दो से ज्यादा किसी भी फिगर के पार्ट्स को अगर मैं फोल्ड कर दूं, फ्लिप कर दूं, उल्टा कर दूं, फोल्ड कर दूं, 2 पार्टों में काट दूं, 4 पार्टों में काट दूं, 10 पार्टों में काट दूं, अगर उन सभी के पार्ट एक दूसरे से इक्वल शेप, इक्वल साइज अगर इस तरीके का हमें नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यस वो एक फिगर क्या है, सिमेट्री है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक फिगर है जिसे हम कहते हैं हार्ट, यानी ये कैसा फिगर है, तो हार्ट का है ना। अब इस फिगर को क्या किया मैंने, बीच से यहां से मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का ये जो होगा फिगर नजर आएगा। तो यहां पे आपने देखा ना कि हमने जब इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये दोनों ही पार्ट दिखने में एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये फिगर जो है मेरा सिमेट्री है, बिकॉज इसके एक फिगर के हमने 2 पार्ट्स किए और दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, दूसरे से क्या है, एकदम सिमिलर है ना। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, हम कह सकते हैं जो यहां मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में देखें कि क्या सिमेट्री का यूज प्रैक्टिकली लाइफ में होता है कि नहीं, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है प्रैक्टिकली जो सिमेट्री हो सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमने फ्रूट्स खाया है ना, तो फ्रूट्स में देखा होगा एप्पल यानी कि सेब, है ना। अगर इस फ्रूट्स को हम जानते हैं या फिर हमने खाया है, तो जब इस फ्रूट्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना, इस फ्रूट्स को जब हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों पार्ट को अगर हम एक सामने रख करके अगर नोटिस करें, तो देखें, ऑब्जर्व करें, तो दोनों का दोनों फिगर जो है दिखने में क्या होता है, एक जैसा होता है। ये फिगर जो है इस फिगर के क्या होता है, सिमिलर होता है, चाहे वो शेप में होगा, चाहे वो साइज में होगा, या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाहे वो कलर में होगा। तो ऐसा फिगर जिसके एक या एक से ज्यादा पार्ट्स हो एंड सभी पार्ट एक दूसरे के सिमिलर हो, शेप में, साइज में या कलर में, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री फिगर। या फिर उसे 2 पार्टों में काटना क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है ना। फिगर को 2 पार्टों में काटा तो सिमेट्री हो गया, एंड फिगर एक दूसरे से अगर इक्वल नजर आ रहे तो क्या कहलाएंगे, सिमेट्री फिगर कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है मेरा सिमेट्री। मतलब कि सीधी सी लैंग्वेज भाषा में वो चीज है कि अगर हम किसी भी फिगर को फोल्ड करें, फ्लिप करें, उल्टा कर दे, राइट लेफ्ट करे, राइट करे, कैसा भी कर दे, अगर वो फिगर अगर उल्टा करने के बाद भी, लेफ्ट को राइट करने के बाद भी, ऊपर को नीचे करने के बाद भी अगर एक ही जैसा दिख रहा हो, तो हम कह सकते हैं ये दे आर सिमेट्री फिगर्स। जैसे एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं मैं, 8। ये एक नंबर है, हमने पढ़ा है ना मैथ्स में, ये मेरा एक नंबर है। अब इस नंबर को अगर मैं उल्टा कर दूं, ऊपर को नीचे कर दूं, नीचे को ऊपर कर दूं, तो क्या ये 8 9 बन जाएगा या 7 बन जाएगा? नहीं ना, ये 8 ही रहेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट कर दूं, राइट टू लेफ्ट कर दूं, तो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेरे को क्या दिखेगा, 8 ही दिखेगा। तो इस बात से क्या समझ में आया, इसको जरा ना हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं ना। ये मेरा फिगर हो गया, देखिएगा जरा, मैंने इसे क्या कर दिया, अप एंड डाउन कर दिया, है ना। अप का डाउन हो गया, डाउन जो था अप में चला गया, तो भी क्या है, ये 8 ही है। ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि सर अभी जो आपने क्या किया, ऊपर को नीचे किया, नीचे को ऊपर किया, तो ये फिगर 9 हो गया या फिर 10 हो गया, ये 8 ही है ना। तो ऐसे फिगर्स जिनको हम क्या करें कि लेफ्ट टू राइट चेंज कर दे, राइट टू लेफ्ट चेंज कर दे, अप से डाउन को कर दे, डाउन को अप कर दे, या 2 पार्टों में डिवाइड भी कर दे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये दोनों पार्ट दिखने में एकदम क्या होगा, एक
एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो ऐसे फिगर को क्या बोला जाता है, सिमेट्री। और ये जो लाइन जो इस पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने में और सिमिलर करने में, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए अब जो है हम इसको डिटेल में जानेंगे कि सिमेट्री फिगर्स क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, सिमेट्री फिगर्स को किस पार्टों में डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर और क्या क्या चीज होती है, सभी चीजों पे हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, बातें करेंगे, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने सिमेट्री क्या होता है ये जान लिया ना। अब मैं आप लोगों को एक सिमेट्री फिगर का एग्जांपल के साथ साथ उसके डेफिनेशन को समझाऊंगा। और यहां आप देख लीजिएगा कि सिमेट्री फिगर कैसा होता है, उसे आप कितने भी पार्टों में काट रहे हैं, हर पार्ट जो होता है एक दूसरे पार्ट से एकदम सिमिलर होता है। जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाट सिमेट्री फिगर का डेफिनेशन, इफ अ फिगर इज बेंट or cut at a particular point and both the parts completely cover each other, then they are called symmetrical figure। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं और बैक जाने के बाद देखूं कि एक फिगर था, मैंने क्या किया, इसे फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद क्या पता चला कि ये पार्ट जो है, ये सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट को कंप्लीटली क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है। इट मींस मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो गया, एक सिमेट्री फिगर हो गया, है ना। तो यहां पर सिमेट्री फिगर यही कहता है कि अगर मैं किसी फिगर को फोल्ड करूं या किसी फिगर को कट करूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कट करने के बाद या फोल्ड करने के बाद वो पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली कवर कर देता है, तो हम उसे सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। जैसे आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक फिगर है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए कि यहां पर ये एक लाइन है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि यहां पर एक लाइन है। अगर इस फिगर को मैं यहां से क्या करूं कि ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से मैं क्या कर देता हूं, उसे फोल्ड कर देता हूं, है ना। अगर मैंने इस लाइन से इसको फोल्ड कर दिया तो मैं क्या देखूंगा कि ये पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट को कंप्लीटली क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो ये तो एक पार्ट में, यानी कि एक लाइन जब हमने किया तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट को जब मैंने इससे फोल्ड किया एंड अगेन मैंने वापस इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया, तो मैंने क्या देखा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। और अगर आप इस एक पार्ट को उठा करके यहां पे लाए तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, इसका शेप, साइज और कलर सिमिलर होगा पार्ट 2 के, पार्ट 3 के एंड पार्ट 4 के। तो इसे हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसे मैं कह सकता हूं सिमेट्रिकल फिगर। एंड आपको अगर प्रैक्टिकली समझना है ना, तो आप पेपर को लीजिए, देखिए कैसे। तो ये एक हम पेपर लेते हैं ना, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अब देखिएगा, ये एक पेपर समझ लीजिए कि ये एक फिगर की तरह है ना। फर्स्टली हमने क्या किया, इसे ऐसे फोल्ड कर दिया, देखिएगा। तो जब हमने इसे ऐसे फोल्ड किया तो क्या देखा कि ये वाला पार्ट जो था, यानी पार्ट 1 और ये पार्ट 2, इसने क्या किया, इस पूरे पार्ट को कवर कर दिया। इट मींस मैं कह सकता हूं ना कि ये पेपर क्या है, सिमेट्रिकल है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, सिमेट्रिक है ना। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने क्या कर दिया, इसको जो मैंने इस तरफ से फोल्ड किया था, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने ये फोल्ड कर दिया एंड फोल्ड करने के बाद मैंने क्या देखा कि अभी भी जब मैंने इसको जब क्या किया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, पहले तो वर्टिकल फोल्ड किया था, अब हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, तो भी मैंने देखा कि वो पार्ट जो था, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट को कंप्लीटली क्या कर दे रहा, कवर कर दे रहा। तो मैं कह सकता हूं ना, पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। यानी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या एक सिमेट्रिकल फिगर के लिए पेपर जो है बेस्ट एग्जांपल है। एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो देखिएगा थोड़ा सा जादू। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पेपर को खोला तो आपने देखा कि ये पेपर जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये लाइनिंग शो करता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एंड इस 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हैं, पार्ट ये ले ले, आप पार्ट ये ले, पार्ट ये या पार्ट ये, इन 4 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को ले लीजिएगा तो देखिएगा वो सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसा फिगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसे डिवाइड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद, अभी मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, है ना। तो ये मैंने देखा कि 4 पार्ट्स इसके आपस में इक्वल है। अगर मैं इसे इस तरह से कर दूं तो भी मैं देखूंगा ये 4 पार्ट्स इक्वल है। अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट कर दूं तो भी देखूंगा कि ये 4 पार्ट आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है। यानी ऐसे फिगर जिसे फोल्ड करो, फ्लिप करो, 4 पार्ट में कट करो या 10 पार्ट में कट करो, दे आर ऑलवेज इन इक्वल शेप, साइज एंड कलर, एंड वन फिगर या वन पार्ट इज ऑलवेज
इज इक्वल टू और सिमिलर टू द सेकेंड पार्ट। तो ये तो मैंने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं इसे ऐसे कर दूं, है ना, तो भी देखूंगा सिमेट्री। मैं इसे ऐसे कर दूं तो भी मैं क्या देखूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है ये, एक सिमेट्री है। ये क्या बन गया, एक सिमेट्री बन गया, है ना, ये सिमेट्री है। अगर मैं इसे खोल देता हूं तो देखिएगा, तो खोलने के बाद देख रहा हूं मैं कि 1 2 3 4, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर 12 क्या बन गए, पार्ट बन गए। यानी एक पेपर को हमने 12 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एंड ये 12 पार्ट, 1 पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड आफ्टर दैट 12। यानी एक पार्ट जो है पूरे के पूरे 12 पार्ट्स के इक्वल है। तो यही तो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट सिमेट्रिकल फिगर। ये क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिमेट्रिकल फिगर। तो यहां पर जो है ना हम लोग यही देखने वाले हैं कि सिमेट्रिकल फिगर को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हम उसे डिवाइड करें या कट करें, रोटेट कर दे या उसको क्या कर दे, फ्लिप कर दे, तो क्या वो सभी शेप आपस में इक्वल होंगे? और ऐसे कौन कौन से फिगर होंगे जो इस तरीके का सिमेट्रिकल जो होता है लाइनिंग क्या करवाते हैं, बनाते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है कि सिमेट्री फिगर क्या होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देख सकते हैं कि फर्स्ट सिमेट्रिकल फिगर को अगर हम एक लीनियर सिमेट्री में डिवाइड कर दे, लीनियर मतलब होता है सीधा लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है, सीधी लाइन। हमने पढ़ा था ना, लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन। याद होगा, लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीनियर का मतलब हो जाता है लाइन। यानी कि अगर किसी भी फिगर को अगर हम एक लाइन में डिवाइड कर दे तो क्या वो फिगर सिमेट्री रहेगा? तो चलिए देखते हैं कि लीनियर सिमेट्री क्या कहता है। कहता है व्हेन वन हाफ ऑफ द फिगर कंप्लीटली कवर द अदर हाफ व्हेन फोल्डेड अलोंग अ लाइन, द फिगर हैज अ लीनियर सिमेट्री एंड द लाइन ड्रॉ इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा फिगर ए है। मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, यही लाइन कहलाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएगा ये, एक्सिस ऑफ क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। क्योंकि इसी लाइन पर हमें क्या करना होगा, इस फिगर को फोल्ड करना होगा। मैंने क्या किया, इस फिगर को लिया और फोल्ड किया, तो मैंने देखा ये पार्ट जो है इस पार्ट को कंप्लीटली कवर कर देता है। तो इस फिगर को सिर्फ जो है हम लोग लीनियर सिमेट्री से ही इसे क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल फिगर प्रूफ कर देते हैं। अगर इस फिगर को मैं यहां से काट दूं इस लाइन से, तो क्या ये पार्ट इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा ना। तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो सिर्फ लीनियर सिमेट्री ही से क्या हो सकते हैं, वो इक्वल हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक लाइन से ही उसे एक लाइन से ही क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं इस ताजमहल की बात कर रहा हूं जिसका आपको फिगर यहां पे नजर आ रहा है, इस ताजमहल के मैंने क्या किया, बीच में क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हो जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन के इस वाले पार्ट में और इस लाइन के, यानी इस लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के राइट में दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, और दोनों पार्ट जो है दिखने में क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, इक्वल। आप देख सकते हैं यहां भी दो टावर्स है, यहां भी दो टावर्स है, सभी चीजें सिमिलर है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इक्वल है। लेकिन इसको डिवाइड कैसे किया गया है, तो लीनियर में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में इसे कट किया गया है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तो क्या ये वाला शेप इस शेप के इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा ना। इट मींस वो फिगर जो लीनियर सिमेट्री के कारण, या कह सकते हैं अगर इस फिगर को अगर हम स्ट्रेट में काटे या दो पार्टों में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट उसके आपस में एक दूसरे को कवर कर दे, तो ऐसे को हम लोग लीनियर सिमेट्री कहते हैं। और कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ दो ही पार्ट आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर इसे आप 4 पार्ट में कट करेंगे, 6 पार्ट में कट करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो याद रखना है कि वो फिगर जो दो पार्ट में कट हो, जिसके दो हाफ्स हो और दोनों हाफ एक दूसरे से सिमिलर हो, ऐसे को हम लोग लीनियर सिमेट्री कहते हैं। जिसके अंदर आ जाएगा आपका ए, और यहां पर एक एग्जाम्पल में क्या है, फिगर ताजमहल है ना। चलिए अगले की ओर चलते हैं।
अगला मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं सिमेट्री का एक और पार्ट कहलाता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, या कह सकते हैं सिमेट्री का एक और टाइप जिसका नाम होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या कह रहा है ये? इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ लीनियर सिमेट्री वन हाफ ऑफ द फिगर इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ विच वी कॉल रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूं, यहां जो मुझे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना, अगर मैं यहां पर समझ लीजिए अगर मैं मिरर रख दूं, क्या रख दूं? मिरर रख दूं, तो मिरर रखने के बाद क्या देखूंगा कि ये वाला जो पार्ट होगा सेम पार्ट जो है मुझे मिरर में नजर आएगा। अगर मैंने लेफ्ट में मिरर में देखा, अगर मैं राइट में देख रहा हूं तो वही फिगर का जो है मेरे को क्या कर रहा है, नजर आ रहा है, तो राइट वाले मिरर में भी नजर आ रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसा फिगर जिसे दो हाफ्स में डिवाइड किया जाए और दोनों हाफ एक दूसरे के रिफ्लेक्शन को बताए या रिफ्लेक्शन दे, या कह सकते हैं दोनों जो है एक दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं इसे ढक दूं, यहां से देखिएगा, अगर मैं इसे ढक दूं तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, और उसी प्रकार से अगर मैं इसे ढक दूं तो ये वाला पार्ट नजर आ रहा, और दोनों को जब मैंने खोला तो क्या देखा कि दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने सामने मिरर लगा दिया तो मेरा इमेज और मिरर का इमेज एकदम इक्वल होगा, है ना, एकदम इक्वल होता है। जैसा मेरा हाइट होगा मिरर में मुझे वैसा ही हाइट नजर आएगा। तो क्या पता चला, ऐसे फिगर जिसे दो पार्टों में काटने के बाद ऐसा लगे कि नहीं एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा ना समझने का यहां पे कोशिश करना है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लीनियर सिमेट्री, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़े से बातों में डिफरेंट होते हैं। लीनियर सिमेट्री मतलब अगर हम इसे काटेंगे तो यहां और यहां इसका भी हम कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज हो सकता है, लेकिन हम क्या बोले यहां पर, तो हमने बोला कि ये लीनियर है, मतलब इसका क्या है कि इसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही डिवाइड किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? स्ट्रेट लाइन में ही इसे डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम लीनियर सिमेट्री है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, जरूरी नहीं है कि इसे स्ट्रेट लाइन में ही डिवाइड किया जाए। अगर हम यहां पर अगर इसको डिवाइड कर दे तो भी क्या होता है कि कभी कभार कोई ऐसे फिगर होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेट में ना कट करके अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली भी कट करें तो वो भी क्या बना देते हैं, मिरर इमेज बना देते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिफ्लेक्शन सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें एक फिगर सेकेंड फिगर का मिरर इमेज की तरह शो होता है। ऐसा लगता है कि दोनों फिगर दिखने में एक जैसे हैं, तो ऐसे को हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे फिगर को रिफ्लेक्शन सिमेट्री फिगर बोला जाता है, जो यहां पर आपको बटरफ्लाई का एग्जांपल नजर आ रहा है ना। चलिए आगे की ओर चलिए। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब बात मिरर इमेज की हो ही चुकी थी तो यहां पर ये लेटरल इन्वर्जन तो आना एनी हाउ जरूरी है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? अगर हम मिरर में खड़े हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में मुझे लेफ्ट नजर आता है, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाता हूं तो मिरर में मुझे राइट नजर आता है। तो इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, जहां पर लेफ्ट को राइट दिखे और राइट को लेफ्ट दिखे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कहता है लेटरल इन्वर्जन? इन अ मिरर रिफ्लेक्शन देयर इज अ चेंज इन द फेस ऑफ द फिगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मिरर में अपने इमेज को देखें तो मेरे इमेज में जो लेफ्ट से राइट आएगा, मिरर में वो राइट से लेफ्ट में दिखेगा। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने बताया ना अभी आपको एग्जांपल कि मैं राइट देख रहा हूं, मैं राइट हैंड उठा रहा हूं, तो मेरे राइट से लेफ्ट जाना मिरर में जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाने के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसको ना एक बड़े ही अच्छे एग्जांपल से समझने वाले, बड़े ध्यान से यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए देखिए, सॉरी कौन सा एग्जांपल पता है? तो इसको ना बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाने वाला, जरा यहां पर देखिएगा। आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना एम्बुलेंस।
है ना। तो अब हम देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कोई एम्बुलेंस वैन होता है ना, तो वहां पर एम्बुलेंस क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो आप लोग के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि ये एम्बुलेंस को ये ऐसा ही क्यों लिखा गया है, इसे अच्छे से या फिर सीधा क्यों नहीं लिखा गया। तो इसलिए नहीं लिखा गया ना, क्योंकि हम लोग जो है देखते हैं, है ना, हम लोग जब व्हीकल पे बैठते हैं तो व्हीकल में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, इधर भी लेफ्ट में भी मिरर होता है और राइट में भी मिरर होता है। ये इसलिए दिया होता है ताकि अगर जो व्हीकल हो उसके पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट हो या जितने भी हमारे कह सकते हैं व्हीकल हो, वो अच्छे से उसमें नजर आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, वो जो होता है हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा होता है। ये इसलिए ऐसा लिखा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर सामने कोई व्हीकल जा रहा हो तो अपने मिरर में देख सके और उसे वहां पर एम्बुलेंस एकदम सही लिखा रहे, ताकि उसे पता यह चल सके कि मेरे पीछे एम्बुलेंस है। तो क्या करेगा, वो एक स्पेस क्रिएट करेगा ताकि एम्बुलेंस निकल के चली आए, क्योंकि हो सके उसमें इमरजेंसी केसेस भी रहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं देख सकता हूं कि ये मेरा जो है एक नॉर्मल या मेरा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेकिन जैसे इस एम्बुलेंस को मैंने क्या किया, मिरर के पास रखा, और जब मैंने इसे मिरर में देखा तो मैंने देखा एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ। तो इसमें क्या समझ में आया कि यहां पर जो है इस तरीके से जा रहा है, देखिएगा जा रहा है, यहां पर ऐसे जा रहा है, मतलब कि राइट टू हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, है ना। कहां जा रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो राइट टू लेफ्ट है, यहां पे लेफ्ट टू राइट है। यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब ही होता है कि अगर आप लेफ्ट में खड़े हैं तो मिरर में आप राइट में नजर आइएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में राइट हैंड नजर आएगा। तो ऐसे इन्वर्स, ऐसे फिगर को या ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन इमेज। क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन इमेज। ऐसा इमेज जो अपने एक्चुअल इमेज के लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दिखे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है मेरा ए लिखा हुआ है ना, बट मैं इसे ऐसे देखूंगा तो मुझे ए ऐसे नजर आएगा। मैं देख रहा हूं कि ये मेरा ई लिखा हुआ है, बट अगर इसमें मिरर में देखूंगा तो ई मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अगर आप मिरर में देख रहे हैं सीधा लिखा है तो उसका जो शेडो बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कहां पर, तो पानी में। पानी जो होता है ना, वाटर होता है, वो भी रिफ्लेक्शन देता है, और वो भी कैसा देता है, मिरर ही इमेज देता है। वहां पर भी जब अपने पानी में जब अपने आप फेस को देखिएगा ना, तो वहां पर भी आपको लेफ्ट टू राइट या क्या दिखेगा, राइट टू लेफ्ट दिखेगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके अलावा एक और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सिमेट्री फिगर का, वो मेरा फेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा बॉडी होता है ना। अगर मैं अपने बॉडी को यहां बीच से, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, मेरा बॉडी सिर्फ एक ही लाइन में डिवाइड हो सकता है। अगर मेरा बॉडी एक लाइन में डिवाइड होगा तो यहां पे जो बॉडी का जो पार्ट होगा और इस बॉडी का जो यहां वाला पार्ट होगा, वो दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री फिगर है। क्योंकि यहां पर भी मुझे एक आई नजर आएगी तो यहां पर भी एक आई, आईब्रोज, नोज का एक पार्ट, फेस और माउथ का एक पार्ट, एक हैंड, एक लेग, ये सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये मेरा बेस्ट एग्जांपल होता है एक सिमेट्री फिगर का, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, समझ में आ गया ना। ऐसा इमेज जहां पे मुझे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नजर आए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट लेटरल इन्वर्जन। और ये हमेशा मिरर में, ऐसा रिफ्लेक्शन हमेशा कहां देखने को मिलेगा, मिरर में या फिर आपको वाटर में। उसके अलावा लेफ्ट टू राइट का जो है ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे की ओर चलते। तो आगे क्या है कि लीनियर सिमेट्री विथ रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए। जो आप बता रहे हैं पानी वाला, पानी में लेफ्ट टू राइट थोड़ी ना चेंज होता है। हाँ भाई, होता है, तो पानी मिरर ही रहता है ना। पानी में अप और बॉटम चेंज होता है ना। मतलब आदमी सर देखना है तो वो पैर दिखेगा, इसलिए बाद में रिसर्च करेंगे। लेंस में होता है मेरे भाई, लेंस में होता है, ठीक है।
चलिए, तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं लीनियर सिमेट्री विथ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स। यानी कि अगर मेरे पास कोई पॉलीगॉन्स है, यानी पॉलीगॉन के बारे में क्या पढ़ा था हमने, याद करिए जरा सा कि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो 4 लाइन से या कह सकते हैं 4 साइड से मिलके बनता है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्राइंगल का तो उसमें तो 3 साइड होते हैं। अगर मैं बात करूं पेंटागन का, हेक्सागन का, तो पेंटागन में 5 होंगे और हेक्सागन में 6 होंगे। तो इनका नाम क्या होगा, इस फिगर का नाम क्या होगा, तो इन सभी को बोला जाता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होते हैं ऐसे फिगर होते हैं जो 3 और 3 साइड से, कह सकते हैं 3 और मोर देन 3 साइड से मिल करके बनने वाले क्लोज्ड फिगर को मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बोलता है, पॉलीगॉन कहा जाता है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लीनियर सिमेट्री तो हम जानते हैं कि मतलब एक लाइन से या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से उसे 2 पार्टों में डिवाइड करना या 2 से ज्यादा पार्टों में डिवाइड करना लीनियर सिमेट्री कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पॉलीगॉन क्या है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन कहता है कि व्हेन अ फिगर ड्रॉन फ्रॉम यानी कि पॉलीगॉन ये कहता है कि कोई भी फिगर जो 3 और मोर देन 3 साइड से मिलकर बने और वो फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ऐसे को मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बोला जाता है, पॉलीगॉन। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं तो ये भी पॉलीगॉन है, स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये भी पॉलीगॉन है, अगर मैं ये बना रहा हूं पेंटागन तो ये भी एक क्या है, पॉलीगॉन है। क्योंकि ये जो है वो 3 लाइन से यानी 3 साइड से मिलके बना है, ये जो है मेरा 4 और ये जो है मेरा 5। तो इनका अपना नेम जो होता है वो अलग अलग होता है, बट ये सभी के सभी पॉलीगॉन के कैटेगरीज में ही आते हैं, है ना। तो चलिए, तो क्या कहता है, अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स हैव द सेम मेजर। एक चीज हमेशा यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि सिमेट्रिक लीनियर सिमेट्री उसी पॉलीगॉन फिगर का बन सकता है जिस पॉलीगॉन फिगर के सभी साइड और सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो सिमेट्री फिगर या लीनियर सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही बनेगा, ये किसी और ट्राइंगल का नहीं बन सकता। बिकॉज क्यों नहीं बन सकता यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है, यानी ऐसा सिमेट्री जिसके अंदर सारी पार्ट एक दूसरे पार्ट के इक्वल हो। तो जब इक्वल की बात आ रही है तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी लेंथ और सभी एंगल इक्वल हो तो ही तो हम उसे कह सकते हैं ना कि वो सिमेट्री है। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। स्केलियन पढ़ा हमने, इक्विलेटरल पढ़ा है ना, आइसोसेलेस पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ऐसा ट्राइंगल है जिसका सिमेट्री हो सकता है और उसे हम सिमेट्री फिगर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉलीगॉन्स हैं जिनके सिमेट्री फिगर बन सकते हैं। तो फर्स्टली आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इट मींस इसके 3 इक्वल साइड्स और 3 एंगल इसके जो 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 इक्वल साइड सो दे आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर 3 साइड इक्वल हैं तो यहां पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि मैंने बी से खींचा 1 लाइन, यहां से गया सेकंड और ये आया थर्ड। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें 3 लाइन खींचेंगे और 3 लाइन खींचने के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या हुआ, 6 पार्टों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया और हर पार्ट जो है दिखने में एक दूसरे से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनते हैं, तो 3 लाइन सिमेट्री बनते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें 3 साइड आपस में इक्वल होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं देख रहा हूं ये फिगर, तो मैंने देखा और मैंने आपको बोला कि ये क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्क्वायर है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर स्क्वायर है तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बनना चाहिए, तो आप बोलेगा सर स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होते हैं, इट मींस इसके अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। एकदम सही। तो हम देख सकते हैं 4 इक्वल साइड सो दे आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप यहां पे देख सकते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। एंड इसने क्या किया है, इसे जो है 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड ये 8 पार्ट जो होंगे ना वो हर एक एक पार्ट के आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इस पार्ट का उठाऊं तो ये इस पार्ट के इक्वल, इस पार्ट के इक्वल, इस पार्ट के इक्वल, इस पार्ट के, सभी पार्ट जो है आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इक्वल हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यहां पर इसको पढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि आप जान सके कि किस फिगर के अंदर कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। तो आपको ये पता चल गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उस फिगर का हमें ये देखना होगा कि कितने साइड और कितने एंगल इक्वल हैं। जितने साइड इक्वल होंगे उस फिगर का उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम क्या कर सकते हैं, उस फिगर में बना सकते हैं और उसका डबल उतने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री था तो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री था तो 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इस टाइप से आप जो है किसी भी फिगर के लाइन ऑफ सिमेट्री को पता कर सकते हैं। चलिए 2 और एग्जांपल आपके लिए, चलिए देखिएगा यहां पर ये जो है मेरा शेप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, इसमें कितने साइड है, 5 साइड है। ये किसका पार्ट हुआ, तो पॉलीगॉन का। नाम क्या होता है इसका, पेंटागन। नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पेंटागन होता है। क्यों इसको बोलते हैं पेंटा, तो पेंटा का मतलब होता है 5। एक चीज याद रखिएगा मैथ्स में ना, बड़ा मैथ जो होता है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कैसे कि ट्राई कह दिया मतलब कि 3, क्वाड कह दिया मतलब कि 4, पेंट कह दिया मतलब कि 5, हेक्स कह दिया मतलब कि 6। समझ रहे हैं ना कि नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिगर में कितने साइड होंगे। हेक्सागन बोल दिया तो आपको समझ आएगा 6 साइड होगा। पेंटागन बोल दिया मतलब कि पेंट यूज हो रहा है 5 होगा। क्वाड बोल दिया तो इसके अंदर जो भी फिगर आएंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर उन सभी में 4 ही साइड होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो क्या इनमें आपने 5 साइड देखा, नहीं ना। अगर ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, अगर ये 5 साइड होते तो पेंटागन कहते हैं। और ऐसा फिगर जो 3 शेप का हो जिसका नाम होता है ट्राइएंगल, क्योंकि इसमें कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, है ना। तो अब अगर इसमें 4 साइड है तो 4 एंगल होंगे, 5 साइड है तो 5 एंगल होंगे, 6 साइड है तो 6 एंगल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब नाम पता चल गया, साइड और एंगल पता चल गया आपस में इक्वल है, तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना मुश्किल है क्या, नहीं है ना। अब जरा मेरे को बताएं, अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऑक्टागन है तो ऑक्टा मतलब होता है 8, यानी कि इसके अंदर मैंने बोला कि 8 साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या बोलेगा सर, उसके अंदर जो होंगे 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। एकदम सही। तो ये मेरा पेंटागन है और इस पेंटागन के 5 साइड है और 5 साइड आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं, तो इसके 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो गया, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। इट मींस इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया होगा, तो 10 पार्ट में डिवाइड किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स। एंड ये 10 पार्ट्स जो होंगे एक दूसरे के एकदम क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो समझ में आ रही है ना। सिमेट्री कुछ नहीं है, बस इतना जानना है कि सिमेट्री ऐसी सिमेट्री कुछ नहीं है, तो बस इतना जानना है कि सिमेट्री एक लाइन हो सकता है ना। सिमेट्री एक लाइन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट ये सभी जो होते हैं एक दूसरे के दिखने में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब ऐसा कोई फिगर आपको मिले जिसे बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए और उन सभी पार्टों को देखा जाए तो सब पार्ट दिखने में एक दूसरे से इक्वल होंगे, तो आप कह देंगे कि यस दे आर सिमेट्रिकल फिगर, यानी कि वो एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो अब यहां पर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट है। इट मींस इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट हेक्सागन। क्या नाम हो जाता है, हेक्सागन। और इसके में जानते हैं कि 6 साइड है और सभी के सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब सभी के सभी साइड आपस में इक्वल है तो इट मींस इसके अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। यहां पर देखिएगा कौन कौन से मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरा यहां देखिएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में हो गया 6। तो जब इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है इट मींस ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 पार्ट में। तो इससे आपको क्या समझ में आया, तो हमारे जो लाइन सिमेट्री था रेगुलर पॉलीगॉन का, इसमें क्या समझ में आया कि वो पॉलीगॉन्स जिनके साइड्स एंड एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो जितना साइड हो उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है और उससे डबल वो पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसको पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन ये था ताकि आप किसी भी फिगर को देख के जान सके कि उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं और वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट कह सकते हैं कि सिमेट्री के ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जाना सिमेट्री
क्या होते हैं, कौन कौन से फिगर सिमेट्रिकल फिगर बन सकते हैं, अगर वो फिगर बन रहे हैं तो अगर उसे दो पार्टों में डिवाइड करूं तो क्या बोलेंगे, नाम था लीनियर सिमेट्री फिगर, है ना। अगर मैं देख रहा हूं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के एकदम इक्वल है तो हमने उसका रिफ्लेक्शन कह दिया कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री है भैया ये। फिर हमने क्या देखा कि नहीं, कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसका मिरर इमेज में देख रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शो कर रहा है, इट मींस वो कैसा होगा, तो लेटरल इन्वर्जन इमेज होगा। और लेटरल इन्वर्जन इमेज हमेशा कहां बनता है, मिरर में, एंड उसके अलावा कहां बनता है, वाटर में। ये चीज आप लोगों को याद रखें, है ना। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं।